उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद का क्या था उत्तराखंड कनेक्शन? कैसे अतीक गैंग ने दी थी उत्तराखंड में दस्तक? अतीक गैंग का नाम आने से क्यों छूटते थे पुलिस के पसीने? उत्तर प्रदेश के माफिया रहे अतीक अहमद का एक समय उत्तराखंड में भी दखल हुआ करता था। माफिया अतीक के नाम का इतना खौफ था कि उसका नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी गूंजता था। उसकी गैंग से जुड़े लोग समय समय पर उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी वारदात को अंजाम देते रहते थे। उत्तराखंड में माफिया अतीक अहमद के नाम और खौफ की गूंज पहली बार 2006 में सुनाई दी गई। उसकी गैंग से जुड़े गुर्गों ने यहां 17 साल पहले दस्तक दी थी। इन बदमाशों ने फर्जी सेल टैक्स अधिकारी बनकर ऋषिकेश के मुनि की रेती में डकैती डाली थी। बदमाशों ने डकैती उस समय डाली थी जब रुद्रप्रयाग से कार सवार कुछ सुनार सोने चांदी लेकर ऋषिकेश लौट रहे थे। अतीक गैंग के बदमाशों ने सुनारों से लाखों के जेवर और नकदी लूट ली। डकैती से पहले बदमाशों ने फर्जी सेल टैक्स अधिकारी की कार नंबर प्लेट और बत्ती का प्रयोग किया था। बावजूद इसी कार की वजह से वे आसानी से वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच की तो अतीक गैंग से जुड़े गुर्गों के नाम की पुष्टि हुई। साल 2006 में जिस अतीक गैंग के गुर्गों ने ऋषिकेश के मुनि की रेती में डकैती डाली थी, उस समय अतीक का नाम यूपी के बड़े माफियाओं में शामिल था। खासकर प्रयागराज में उसके नाम से अन्य राज्यों की पुलिस भी वहां जाने से कतराती थी। एक अधिकारी ने बताया कि जब अतीक गैंग का नाम डकैती में आया तो बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए और उन्होंने प्रयागराज में दबिश डालने को लेकर हाथ खड़े कर दिए। बाद में मुनि की रेती के एसओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रयागराज में दबिश देकर सभी बदमाशों की गिरफ्तारी की। साथ ही कुछ जेवर और करीब 70,000 की नकदी बरामद की थी और इन बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अतीक पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग जैसे 100 आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक अहमद अपराध के साथ ही राजनीतिक दुनिया में भी जाना माना नाम था। वह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका था। उसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि जब उसने 2012 में चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी तो कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हाल में ही प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देना माफिया को भारी पड़ गया। यहीं से उसका साम्राज्य ढहना शुरू हुआ। उसके बेटे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। ठीक 1 दिन बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को भी 3 शूटरों ने पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी। अतीक अब अतीत बन चुका है। कई लोगों के घरों को उजाड़ चुके उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद की अपराध गाथा और दहशत के उस साम्राज्य का भी अंत हो गया जो उसने 44 सालों में राजनीतिक दखल से खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क।